दोस्तों, गौरवशाली गुजरात जो उन्नति की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उन्नति की इस रास्ता में सभी को एक साथ लेकर चलने के लिए सरकार बहुत ही दूरदर्शी प्लान के साथ काम कर रही है। गुजरात ने देश में सपनों से 2047 જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ થાય ત્યારે આ દેશ વિકસિત દેશ હોવો જોઈએ, દુનિયાના મોટા મોટા દેશોની બરાબર હોવો જોઈએ। आज के इस वीडियो में हम लोग गुजरात के टॉप 10 अपकमिंग बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि आने वाले दिनों में गुजरात को और आगे लेकर के जाएगा। नंबर 1 पर है गुजरात का तटीय गलियारा। गति शक्ति योजना के तहत गुजरात सरकार ने दक्षिण में उमरगाम से कच्छ में नारायण सरोवर तक 1630 किलोमीटर लंबा नया तटीय गलियारा प्रस्तावित किया है। इस वाले प्रस्ताव के तहत सरकार ने कहा है कि औद्योगिक गतिविधियों के लिए राजमार्ग के किनारे एक बफर क्षेत्र आवंटित किया जाना चाहिए। सरकार ने गलियारे के पहले 300 किलोमीटर के लिए एक योजना का मसौदा तैयार किया है, जो भारूच, नवसारी, सूरत और वलसाड जिलों को कवर करेगा। सरकार ने पहले 300 किलोमीटर को वलसाड, नवसारी, सूरत और भरूच जिलों को कवर करते हुए पहले ही चिन्हित कर लिया है। अगर आप इस वाले प्रोजेक्ट के लेटेस्ट प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। कृपया ध्यान दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। नंबर 2 पर है अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड रेल। गाइस, गुजरात की एक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर जिसका उल्लेख जरूर होना चाहिए, और ये है अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जो कि अहमदाबाद और राजकोट को आपस में जोड़ेगा और बीच में 6 स्टेशनों से होकर के गुजरेगा। इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 28,291 करोड़ रुपया है। पूरा होने के बाद यह रेल कॉरिडोर ट्रेनों को अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने में सक्षम बनाएगा। इससे यात्री अहमदाबाद और राजकोट के बीच की दूरी 2 घंटे से कम समय में तय कर सकेंगे। यह एक मानक गेज ट्रैक है। यहाँ पर हम लोग गुजरात के टॉप 10 प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, बहुत ही संक्षेप में। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर देना। नंबर 3 पर है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे। गाइस, धुलेरा के आसपास जिस तरह का विकास हो रहा है उसे देखते हुए अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे के लिए परियोजना का प्रस्ताव भी आश्चर्यजनक नहीं था। यह एक्सप्रेसवे अनुमानित 109 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड है। यह एक्सप्रेसवे सरदार पटेल रिंग रोड और धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि SIR को नवगाम से जुड़ेगा। इस पूरी परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,500 करोड़ रुपये है और यह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कथित तौर पर दिसंबर 2025 तक या 2026 में पूरी तरह से ओपन हो जाएगी। इस वाले प्रोजेक्ट का स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा किया जा रहा है। नंबर 4 पर है कल्पसार परियोजना। गाइस, गुजरात की खंबात की खाड़ी विकास परियोजना कहलाने वाली कल्पसार बांध परियोजना में खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। जी हाँ गाइस, 30 किलोमीटर लंबा बांध, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। इस वाले परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पीने का पानी, सिंचाई और यहाँ तक कि औद्योगिकीकरण के लिए स्थिर ताजे पानी के स्रोत उत्पन्न करना है। निर्मित बांध की जल क्षमता 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 90,000 करोड़ रुपये है और इसमें ज्वारीय बिजली संयंत्र शामिल है। इस परियोजना को पूरा होने में 20 साल और लगेंगे, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये 2035 या 2038 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। नंबर 5 पर है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। कैसे गुजरात की एक और प्रमुख परियोजना है जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जिसकी दूरी 1257 किलोमीटर है। यह 4 लेन या 6 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जो अमृतसर और जामनगर के बीच यात्रा के समय को काफी हद तक कम कर देगा। यह वर्तमान में भारतमाला और अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे EC3 परियोजना के अंतर्गत उप समूह है। 2019 में इसका शुरुआत हुआ था और इसका समापन तिथि 2025 ही है। लेकिन अगर आप इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का कितना काम पूरा हुआ, कहां तक ये बनकर के तैयार हो गया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 6 पर गुजरात का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि अपकमिंग है। यह दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। अभी इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह अपने प्यारे भारत का दूसरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। इस परियोजना का निर्माण 2020 के अंत में शुरू हुआ था। इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि या अनुमान नहीं है कि यह परियोजना कब समाप्त होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी जो भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है उसी पर काम चल रहा है। उसी को पूरा होने में 2027-28 आ जाएगा। वो जब पूरी तरह से कंप्लीट होगा उसके बाद ही इस पर ग्राउंड वर्क स्टार्ट होगा। तो ये बहुत ही अपकमिंग प्रोजेक्ट है। जैसे इसका DPR रिपोर्ट तैयार होगा तो मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा।
नंबर 7 पर है राजकोट एम्स। गाइस, भारत में अच्छे डॉक्टर की बढ़ती मांग के साथ राजकोट एम्स की शुरुआत देश में एक और जरूरी चीज थी। इस सार्वजनिक मेडिकल कॉलेज का पहला शैक्षणिक वर्ष दिसंबर 2020 में शुरू हुआ। पिछले कुछ वर्षों में इस शैक्षणिक संस्थान ने खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित किया है, जिसने हजारों छात्रों के भविष्य को आकार दिया है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा किया गया, जिन्होंने 2020 में शैक्षणिक बैच का वर्चुअल उद्घाटन किया। नंबर 8 पर है कच्छ हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क। गाइस, गुजरात या कच्छ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि गुजरात के कच्छ जिले के वीघाकोट में बनाया जा रहा है। इस वाले परियोजना से पवन टरबाइन और सौर पैनलों के माध्यम से 30 गीगावाट बिजली पैदा होगी। यह दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क होगा, जो कि 72,600 हेक्टेयर में फैला होगा। अडानी ग्रीन एनर्जी, सर्जेन रियलिटीज, NTPC, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने हाइब्रिड विंड सोलर एनर्जी पार्क विकसित करने के लिए टेंडर जीते हैं। पवन ऊर्जा पार्क के लिए अभी टेंडर होना बाकी है। यह पार्क 2025 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। नंबर 9 पर है गुजरात का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसके बारे में मैंने अभी हाल ही में 2-4 अपडेट लाया है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को देख सकते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका काम गुजरात रीजन में और महाराष्ट्र रीजन में काफ़ी तेज गति से चल रहा है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के करीब 350 किलोमीटर का जो काम है, वाइडक्ट का काम, वो पूरा हो चुका है। 2026 के लास्ट तक गुजरात के 2 स्टेशनों के बीच में आपको पहला बुलेट ट्रेन पैसेंजर को सेवा प्रदान करता हुआ नजर आ सकता है। 2027 में ये पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा। 2028 में ये फुल कैपेसिटी के साथ ओपन हो जाएगा। लेकिन जो जापान से जापानी बुलेट ट्रेन E5 आने वाला था, वो अब नहीं आएगा। तो आप कमेंट करोगे तो इस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा कि भारत के पहले बुलेट ट्रेन को लेकर के क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो रहा है इसमें। नंबर 10 पर है गुजरात का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गुजरात में अंडर कंस्ट्रक्शन एक केंद्रीय व्यावसायिक शहर है। यह ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और वित्तीय सेवा क्षेत्र का पहला शहर है और भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इस वाले परियोजना के पीछे मुख्य उद्देश्य गुजरात को कॉर्पोरेट हेवन में बदलना है, ताकि निवेशकों और उभरते उद्यमों को विस्तार के लिए आधार प्रदान किया जा सके। हाइब्रिड शहर में इसकी स्थापना से अधिक उद्यमी आकर्षित होंगे और भारत में दीर्घकालिक मूल्य कैप्चर प्रदान करेंगे। गिफ्ट सिटी की चल रही परियोजना की बारीकियां अभी 100% स्पष्ट नहीं है। गिफ्ट सिटी को लेकर के मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है। मैं भी गिफ्ट सिटी मेट्रो कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। तो यहाँ पर हमने टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जाना, लेकिन एक और प्रोजेक्ट है धोलेरा SIR। मैंने अभी आपको धोलेरा एक्सप्रेसवे के बारे में बताया। धोलेरा एक्सप्रेसवे को धोलेरा सिटी के लिए ही बनाया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी निश्चित रूप से राज्य में सबसे प्रतीक्षित परियोजनाओं में से एक है। धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे का विकास निगम के विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। यह कथित तौर पर वर्ल्ड क्लास बुनियादी ढांचा, रहने, काम करने, खेलने की व्यवस्था, स्थिरता, आंतरिक और बाहरी कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ के साथ एक टिकाऊ शहर बनने जा रहा है। इसके तहत 10 चरणों में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। यह राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए गुजरात में सबसे अच्छी भविष्य की मेगा परियोजनाओं में से एक है। तो गुजरात में कई सारे नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, लेकिन गुजरात के अपकमिंग प्रोजेक्ट जो गुजरात का प्लान है वो अलग है। अगर आप गुजरात के और भी टॉप 10 बिगेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं गुजरात पर पार्ट 2 ला दूंगा। साथ ही अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अपने राज्य के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।